हेलो बच्चों, 25 लाख बच्चे जो इस साल उम्मीद है नीट यूजी यानी कि एमबीबीएस के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एनटीए ने जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन से हमें ये अंदाजा हो गया है कि अब जल्दी ही इसके एग्जामिनेशन की डेट आने वाली है और इसके एडमिशन फॉर्म्स निकलने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। आज यानी कि 14 जनवरी 14 जनवरी 2025 को एक इंपॉर्टेंट नोटिस एनटीए ने जारी किया है। इस नोटिस के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कहा है वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फॉर्म भरने के लिए, उसके बारे में आपको कुछ सजेशन दिया है। क्या सजेशन है, पहले हम इस नोटिस को जल्दी से देख लेते हैं। क्या कहते हैं इस नोटिस के अंदर? ये नोटिस आप देख सकते हैं कि 14 जनवरी को आया है और इसमें कहा गया है कि आपका फॉर्म निकलने वाला है और आप उस फॉर्म के निकलने से पहले अपना आधार, यहां पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा लगा हुआ दिखेगा आपको, लेकिन आधार और अपार आईडी, ये देखिए आप, ये एक नया वर्ड बच्चों के सामने आया है बहुत सारे। अपार आईडी को तैयार कर लें। इसका मतलब ये देखिए, जब फॉर्म भरा जाता है ना तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भरने पड़ते हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट की डिटेल, आपका आधार नंबर, आपका फोन नंबर, बहुत सारे डिटेल्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट ने पहले से ही कहा है अब आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक कंपलसरी है, वो है आधार, और एक नई चीज है आपके लिए, वो है अपार। तो बच्चों ने कहा आधार के लिए तो हमें कोई परेशानी नहीं, बट ये अपार क्या है? तो अपार क्या है ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पर फिर से सुन लीजिए अच्छी तरह से कि आधार तो कंपलसरी है, लेकिन अपार का ये जो वर्ड है ये कंपलसरी या मैंडेटरी वर्ड इसमें नोटिस में नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हमें बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्म में आ गया कि ये मैंडेटरी है तो आपको परेशानी होने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब देखते हैं कि हमें अपनी तैयारी एग्जामिनेशन से पहले कैसे करनी है। सबसे पहले आप देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है आधार अपडेट करा लीजिए। इस बात के लिए गवर्नमेंट ने आपको नोटिस दिया है, क्योंकि पिछले साल लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड में जो फोन नंबर थे वो वैलिड नहीं थे। क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उस वक्त पे आधार बनते हैं, हो सकता है 5 इयर्स बैक, हो सकता है 10 इयर्स बैक, और शायद आज वो फोन नंबर आपका काम नहीं कर रहा है, तब परेशानी आ गई। अब बच्चों ने आधार कार्ड डाल दिया, अब आधार का ऑथेंटिकेशन होता है ओटीपी के जरिए से, और ओटीपी केवल उसी फोन नंबर पर आता है जो आपका आधार पर लिखा हुआ होता है। अब अगर वो नंबर आपका काम नहीं कर रहा है, देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स, तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो आज ही बच्चों अपना आधार में अगर फोन नंबर आपका अपडेटेड नहीं है या वो फोन नंबर काम नहीं कर रहा है, तो आज ही बिना टाइम गवाए आप आधार सेंटर पर जाकर के अपना फोन अपडेट करा लीजिए। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिस पर कि हमसे कहा गया है कि अपार आईडी भी हमारे पास होनी चाहिए। अब ये अपार क्या है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। तो इसको पहले तो फुल नेम आपको कोई बहुत जरूरी नहीं है जानने की, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझिए आप। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 1 नेशन 1 आईडी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि एक पर्सन के पास एक आईडी होनी चाहिए, उसमें सब काम हो जाए। देखिए आज के डेट में क्या होता है, बच्चों को जब कोई फॉर्म भरना होता है ना, तो उसको 10th की मार्कशीट लिखनी है, 12th की मार्कशीट लिखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपने मदर का नाम, फादर का नाम, मदर का आधार नंबर, फादर का आधार नंबर, फोन नंबर, बहुत सारी चीजें होती है। तो गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर के आई है कि सारी चीजें एक कार्ड में या एक नंबर के ऊपर आप फ्रीज कर दीजिए। एक ऐसा कार्ड बना दिया जाए बच्चे का, यानी कि स्टूडेंट का, जिसमें उसकी एजुकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स हो। देखिए आप पीछे लिखा हुआ है हमारे पास एकेडमिक, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आपकी क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, सब कुछ इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। तो बच्चों आप देखिए
ये वन नेशन वन आईडी को लेकर के गवर्नमेंट एक रूल लेकर के आ रही है, जिसके अंदर अपार आईडी अब आपको बनानी है। इस अपार आईडी के अंदर अब जब आपको कोई फॉर्म भर रहे होंगे आप, और वहां पर आपसे कहेंगे कि आप अपना फादर का नाम, मदर का नाम, आधार कार्ड, फादर का कार्ड, कुछ नहीं देना, आपको केवल अपार आईडी वहां पर लिखना है। वहां जो भी फॉर्म भरा जाएगा सारी डिटेल खुद ब खुद आ देगी आपको। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत से बच्चे तो ये जानते ही नहीं है, तो आज आप जान गए इसको। गवर्नमेंट की ये एक इनिशिएटिव है। अब हमें अपार कार्ड या अपार आईडी कैसे मिलेगी, तो उसके लिए बच्चों क्या है कि जो बच्चे पहले स्कूल जा रहे हैं, देखिए हमने सबसे पहले लिखा है स्कूल गोइंग स्टूडेंट, जो बच्चे अभी क्लास 12th पर हैं और स्कूल जा रहे हैं, उन्हें तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि यहां दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है कैन और एक लिखा हुआ है विल। देखिए स्कूल्स को मालूम है कि आने वाले टाइम पर अपार आईडी कंपलसरी होने वाली है, तो उन्होंने इसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। क्या प्रोसेस किया उन लोगों ने, आपसे सारे आईडीज ऑलरेडी दी जा चुकी हैं और स्कूल्स ने फिलिंग शुरू कर दी है, स्कूल्स ने इसकी फिलिंग शुरू कर दी है। अब वो फिलिंग होकर के आपको अपार आईडी मिल जाएगी। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ है कैन, अगर स्कूल ने अभी तक ये प्रोसेस शुरू नहीं किया है, तो प्लीज गो टू द प्रिंसिपल और योर क्लास टीचर एंड रिक्वेस्ट देम कि मैम या सर हमें अपार आईडी की जरूरत पड़ रही है और आप उसका प्रोसेस शुरू कर दीजिए। तो आपको जरूरी है कि अब आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि सर या मैम हमारा अपार आईडी का प्रोसेस चल रहा है, हमें कब तक मिलेगा, और अगर नहीं चल रहा है तो प्लीज हमारा ये प्रोसेस करा दीजिए। तो एक तो हो गया स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, दे शुड गो टू द टीचर और प्रिंसिपल। अगर वो प्रिंसिपल साहब ने ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर दिया देन दे विल गेट इट फ्रॉम द स्कूल, और अगर ये प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दे कैन गिव यू द अपार आईडी। दो बातें हो गई। अब हमारे पास प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर्स हैं, वो तो बहुत टेंशन में आ गए, या NIOS से जो बच्चों ने 12 करा, उनका कहना हमारा तो कोई स्कूल ही नहीं है। कोई बच्चे ने ड्रॉप किया था, वो 2 साल पहले मुंबई में था, आज कोलकाता में है, या स्कूल कौन जाएगा, क्या होगा, और स्कूल वालों ने भी मना कर दिया कि नहीं, जो ड्रॉपर बच्चे उनके हम अपार आईडी नहीं दे सकते। तो मेरी उसके सिलसिले में खुद मेरी अपार के ऑफिस में बात हुई, मेरी कंसर्ट अथॉरिटी से NTA में भी बात हुई है, फोन पर मेरी NTA की अथॉरिटी से भी बात हो गई है, फोन के ऊपर मेरी अपार वालों से भी बात हो गई। NTA वालों ने कहा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपार आईडी खुद जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए फिर अपार आईडी वालों को फोन किया, उन्होंने मुझे पूरा गाइड कर दिया है। और देखिए मैं आपको बता देता हूं करना क्या है आपको। आप ड्रॉपर हैं, NIOS के स्टूडेंट हैं, या स्कूल के भी स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और डिजी लॉकर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डिजी लॉकर, फिर से सुन लीजिए, ड्रॉपर्स एंड NIOS स्टूडेंट्स कैन गेट इट फ्रॉम डिजी लॉकर। करना क्या आपको, केवल 5 मिनट लगाने हैं। जाइए प्ले स्टोर पर, सुनिए ध्यान से सब लोग, जाइए प्ले स्टोर पर और वहां पर डिजी लॉकर को डाउनलोड कर लीजिए, डिजी लॉकर को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डिजी लॉकर के अंदर सर्च का कॉलम आएगा। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये डिजी लॉकर है क्या? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने दुनिया भर के सारे डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट के स्टोर कर सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास में कार है तो उसकी आरसी को भी स्टोर कर सकते हैं, अगर आपके पास में स्कूटर है तो उसकी आरसी को स्टोर कर सकते हैं, अपार आईडी को स्टोर कर सकते हैं, आधार कार्ड को स्टोर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको हर जगह ये अपनी आईडी को कैरी नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं कार से दिल्ली जा रहा हूं, अब कार के अंदर आरसी, डीएल और डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस रखे हुए हैं, अब उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में सेव कर लीजिए और फिर जब पुलिस वाला कहे कि भाई अपने गाड़ी के पेपर दिखाओ, तो आप अपना डिजी लॉकर खोल करके उसको दिखा सकते हैं। डिजी लॉकर को खोलिए कि सर ये हमारा है आरसी, ये है डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस का, ये हमारे पास पॉल्यूशन का। इसी डिजी लॉकर में आप अपना अपार आईडी को भी स्टोर करके रखेंगे। इसी डिजी लॉकर में आपका आधार ऑलरेडी सेव रहता है अगर आप चाहें तो।
तो बच्चों, डिजी लॉकर आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल हैव डिजी लॉकर और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिजी लॉकर के अंदर सेव रहेंगे। आपको मैंने कहा सारे डॉक्यूमेंट्स, नॉट ओनली योर अपार आईडी, सारे डॉक्यूमेंट उसके अंदर स्टोर रहेंगे। मैं आपको अभी ब्राउजर के ऊपर खोल करके दिखाऊंगा मैं। अब देखिए, आपने प्ले स्टोर पर कर लिया, उसके बाद में फिर आपने क्या काम करा, फिर आपने बच्चों यहां पर इसको प्ले स्टोर से करने के बाद सर्च कॉलम में अपार लिखा, वहां पर अपार का जैसे आप लिखेंगे अब वो आपसे क्या चाहिए, लेट अस स्टार्ट, और फिर आपसे अपनी वो डिमांड रखेगा, राइट योर नेम, राइट योर मदर्स नेम, आधार नंबर, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो उसके नेसेसरी डिटेल्स हैं उनको आप फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। विद इन 2 मिनट्स आपका अपार आईडी जनरेट हो गई। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, डिजी लॉकर के अंदर भी आपका सेव रहेगा। दोनों तरीकों से आप उसको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एनटीए कंपलसरी करे या नहीं करे, बट हर बच्चे को अपनी अपार आईडी अब जनरेट कर लेनी है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे एमबीबीएस के अंदर, वहां पर भी यही होगा, आप अपना अपार आईडी बताइए। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10 के, 12 के, मार्कशीट, सब कुछ वो उसी अपार आईडी से चेक कर लेंगे। अब वो आपसे ये नहीं कहेंगे मार्कशीट की कॉपी लाओ, इसकी फोटो कॉपी लाओ, आधार की कॉपी लाओ, नो, नथिंग। वो सिर्फ आपसे कहेंगे अपार आईडी नंबर बताओ, 12 डिजिट की ये अपार आईडी है, आपको मिल जाएगी और जिंदगी भर के लिए आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के चक्कर से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ना कोई फोटो स्टेट, ना ये ना वो, आराम से अपार आईडी बताओ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको यहां पर क्या करता हूं कि अब आप जो है इसका मैं ब्राउजर खोल रहा हूं। देखिए ब्राउजर, यानी कि मैं इसके अपने बोर्ड के ऊपर ही जो है ये देखिए मैंने ब्राउजर खोल लिया और यहां पर मैं बच्चों देखिए लिखने जा रहा हूं अपार कर रहा हूं मैं, डिजी लॉकर। देखिए आ गया डिजी लॉकर। ऐप को आप मोबाइल पर कर लीजिएगा, मोबाइल के ऊपर और अच्छा रहेगा। यहां आ जाएगा डिजी लॉकर एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स पेपरलेस गवर्नेंस, खत्म पेपर का चक्कर। इसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए आपके पास में ऐसे आएगा और देखिए आपको इस डिजी लॉकर के ऊपर क्या क्या चीजें सेव कर सकते हैं आप। राशन कार्ड सेव कर सकते हैं, क्लास 12 की मार्कशीट सेव हो जाएगी, क्लास 10 की मार्कशीट सेव हो जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस सेव हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, कास्ट के सर्टिफिकेट, और भी बहुत सारी चीजें जो कि इसके ऊपर सेव करी जा सकती हैं। और उसी के अंदर अब आपको क्या करना है, अपनी अपार आईडी को सेव करना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको अब टेंशन लेने की कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपार आईडी 5 मिनट में बना लीजिए। डिजी लॉकर में जाकर के सर्च में अपार डालिए, डॉक्यूमेंट के लिए जो जो चीजें उनकी जरूरत है वो फिल करिए, यू विल गेट योर अपार आईडी। अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, ये सब नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने का काम मेरा है, आप मेरे साथ बने रहिए। आने वाले टाइम पर भी जितने भी नीट के आईटी के नोटिफिकेशंस है उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता रहूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज और देता हूं, मैं सोच रहा हूं एंड में, वो ये है कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको हर नीट और आईटी का अपडेट मिलेगा। क्लास 12 केमिस्ट्री के सैंपल पेपर्स करा रहा हूं मैं अपने इस चैनल के ऊपर बच्चों को एग्जामिनेशन में परफेक्शन के साथ वंडरफुल रिजल्ट आने के लिए। ये बेहतरीन शानदार रिजल्ट आएगा आपको केमिस्ट्री के अंदर। क्लास 11 में है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, उसके भी मैं आपको सैंपल पेपर करवा रहा हूं आपके स्कूल्स के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। और उसके अलावा नीट का पेपर के सैंपल पेपर कराने शुरू कर रहा हूं मैं। जो बच्चे आईटी में अपियर हो रहे हैं उन लोगों को आईटी के, आप मेरे चैनल्स को देखते रहिए, इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस हैं। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आप वहां पर अपने सैंपल पेपर कर सकते हैं। 11 के हैं तो बहुत शानदार तरीके से मैंने सैंपल पेपर करवाए हैं, आप पढ़ करके जाइए, स्कूल का एग्जाम दीजिए। नीट के लिए और आईटी के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज बहुत शानदार मैं आपको यहां पर कराता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी नीट की अच्छे से तैयारी करिए। टेक केयर, गुड बाय।